यहाँ प्रसंग है समुद्र मंथन का। पहली बात तो है समुद्र मंथन क्या है। जैसे आप घरों में दही मंथन करते हो, दही मंथन करने के बाद बहुत प्रयास के बाद मक्खन निकलता है, ऐसे ही समुद्र मंथन करने से अमृत प्राप्त होगा। समुद्र मंथन इतना बड़ा कार्य है, ना तो अकेले देवता कर सकते हैं, ना अकेले दैत्य कर सकते हैं, इसलिए दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। अब समुद्र मंथन करने के लिए क्या चाहिए? रस्सी चाहिए, विशाल पर्वत चाहिए। सर्प की रस्सी बनाई गई, विशाल पर्वत लेके आए। जैसे समुद्र मंथन शुरू किया, विशाल पर्वत जल में डूब गया, तो भगवान ने अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? कच्छव। भगवान बन गए कछुआ, और कछुआ बनने के बाद भगवान ने विशाल पर्वत को अपनी पीठ पे रख लिया। समुद्र मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले समुद्र मंथन से क्या निकला? जहर निकल गया, जहर। अब वो जहर किसने पिया? शंकर भगवान जी। एक बार माता पार्वती ने शंकर भगवान जी को जहर पीने से मना कर दिया। बोले स्वामी आप ये जहर मत पियो। शंकर भगवान जी बोले देवी मैं तो अमर हूँ, चिंता मत करो। लेकिन जिनसे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, अधिक प्रेम करते हैं, उनकी चिंता होती है। माता पार्वती चिंता कर रही है। शंकर भगवान जी ने माता पार्वती की बात नहीं मानी, तो माता पार्वती शंकर भगवान जी से क्या कहती है? बोले स्वामी आप ये बताइए, आपके शरीर में मेरा स्थान कहाँ पे है? शंकर भगवान जी बोले मेरे शरीर में आपका स्थान है मेरे हृदय में। आप कहाँ हो? हृदय में। माता पार्वती ने क्या कहा? बोले स्वामी यदि आपने जहर पी लिया, आप तो मरो कि ना मरो, मैं मर जाऊंगी। बोले क्यों? बोले मैं अंदर बैठी हूं ना, इसलिए। और शंकर भगवान जी बड़े भोले हैं, माता पार्वती की बातों में आ गए। विष्णु भगवान जी बोले प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? यदि आपने जहर नहीं पिया तो ये संसार समाप्त हो जाएगा, और यदि जहर पी लिया तो देवी की मृत्यु हो जाएगी, तो क्या करें? शंकर भगवान जी बोले चिंता मत करो। शंकर भगवान जी ने जहर पी लिया, और जहर पीने के बाद जहर को गले में अटका लिया, गले में धारण कर लिया। दोनों ही बच गए, माता पार्वती बच गई, ये संसार बच गया। शंकर भगवान जी का ये कंठ कैसा है? कैसा है? नीला। क्या नाम पड़ गया? बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। जहर पिया शंकर भगवान जी ने। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलते हैं। जैसे धेनु का गाय निकली, घोड़ा निकला, हाथी निकला, सुंदर सुंदर वृक्ष निकले। माता लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र मंथन से। माता लक्ष्मी की शादी हुई विष्णु भगवान के साथ में। समुद्र मंथन से धनवंतरी भगवान के अवतार है। धनवंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हुई। दैत्यों ने क्या किया? अमृत को छीन के भाग गए। दैत्य भाग गए, देवता परेशान, अब क्या करें? अमृत चला गया। तो भगवान ने अमृत को वापस लाने के लिए अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? मोहिनी अवतार। भगवान क्या बन गए? मोहिनी। भगवान की छवि ऐसी है जो भगवान की छवि को देखने के बाद मोहित हो जाते हैं, इसलिए अवतार हुआ मोहिनी। भगवान चले गए दैत्यों के पास में। जैसे दैत्यों ने मोहिनी भगवान को देखा, अमृत पीना भूल गए। कल्पना करो भगवान कितने सुंदर हैं कि दैत्य भगवान को देखने के बाद अमृत पीना भूल गए। भगवान कितने सुंदर हैं। आप क्या हमको देखने के बाद, आपको देखने के बाद कोई खाना छोड़ देगा? खाने की छोड़ो, जल पीना छोड़ देगा? मान के चलो एक ढाबे पे एक व्यक्ति चाय पी रहा है, चाय। यदि उनके सामने एक सुंदर नारी निकल जाए तो क्या वो व्यक्ति उनको देखने के बाद अपनी चाय पीना छोड़ देगा? देख लेगा घूर घूर के
लेकिन अपनी चाय पिएगा, 5 रुपए की चाय है, 5 रुपए की चाय है ना, अपनी चाय पिएगा। तो कहने का तात्पर्य है अपनी सुंदरता 5 रुपए की नहीं है, 5 रुपए। भगवान कितने सुंदर हैं कि दैत्यों ने भगवान को देखा, अमृत पीना भूल गए। दैत्यों ने क्या कहा? बोले आप कितने सुंदर हो, आप कहां से आए? बोले आप कृपा करो, आप हमको अमृत पिला दो। मोहिनी भगवान ने क्या कहा? बोले मैं जानती हूं देवताओं ने दैत्यों ने समुद्र मंथन किया है, मैं तो दोनों को ही अमृत पिलाऊंगी। देवताओं को बुलाओ। बोले हम देवताओं को नहीं बुलाएंगे, देवता हमारे शत्रु है। मोहिनी भगवान ने क्या कहा? बोले चिंता क्यों करते हो, मैं तो आपके साथ हूं। बोले कैसे? बोले हम देवताओं के साथ में छल करेंगे। बोले कैसे? बोले जो कलश में अमृत है, ऊपर वाला है पतला पतला, नीचे वाला है गाढ़ा गाढ़ा। जो ऊपर वाला है पतला पतला वो पिला देंगे देवताओं को, जो नीचे वाला है गाढ़ा गाढ़ा वो पिला दूंगी आपको। चिंता क्यों करते हो, हम देवताओं के साथ में छल करेंगे। दैत्य तो पागल है ही। दैत्यों ने देवताओं को बुला लिया। भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान सबसे पहले देवताओं को अमृत पिला रहे हैं प्रेम के साथ। एक दैत्य है जिनका नाम है राहु। राहु को शंका हुई अमृत का क्या गाढ़ा क्या पतला, अमृत तो अमृत होता है, ये कोई छल है। राहु ने क्या किया? बोले बाद में मिले कि ना मिले पहले पी लेता हूं। देवता बन गए। देवता बन के सूर्य चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गए। मोहिनी भगवान ने देवता समझकर राहु को भी अमृत पिला दिया। जैसे राहु ने अमृत पिया, सूर्य भगवान क्या बोले? प्रभु आपने क्या किया? आपने राहु को अमृत पिला दिया। भगवान ने राहु की गर्दनें उखाड़ दी। पहले एक था, अमृत अंदर चला गया, अब तो अमर हो गए। पहले एक था, अब 2 बन गए। पहले कौन था? राहु, अब 2 बन गए, राहु और केतु 2 बन गए। अच्छा, प्रश्न ये है कि भगवान के भगत, कृष्ण भगवान के भगत लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? जब भगवान ने राहु की गर्दन को उखाड़ा, 2 खून की बूंदे नीचे गिर पड़ी। एक से बन गया लहसुन, एक से बन गया प्याज। वैसे तो लहसुन और प्याज अमृत है, लहसुन प्याज अमृत है, स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता है लहसुन प्याज। लेकिन ये लहसुन प्याज एक पापी के खून से मिल गया, इसलिए झूठा पड़ गया। जो कृष्ण भगवान के भगत लहसुन प्याज खाते हैं वो झूठे भगत हो जाते हैं, झूठे बन जाते हैं, क्योंकि ये लहसुन प्याज एक पापी के खून से मिल गया, इसलिए झूठा पड़ गया। जो लहसुन प्याज खाते हैं उनसे कृष्ण भगवान रुष्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो राहु और केतु बन गए। जो सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण लगता है, कौन लगाते हैं? राहु और केतु, यही तो लगाते हैं। देवता अमर हो गए, देवताओं में बल आ गया। देवताओं ने क्या किया? जितने दैत्य हैं दैत्यों के पीट पीट के निकाल दिया। दैत्य चले गए अपने गुरुजी के पास में। गुरुजी कौन है? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी बड़े शक्तिशाली हैं, बड़ा बल है, चमत्कारी। शुक्राचार्य जी ने क्या किया? स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में जाने के बाद सभी देवी देवताओं को निकाल दिया। अपने बल से, अपनी शक्ति से सभी देवी देवताओं को निकाल दिया स्वर्ग से। स्वर्ग में राज हो गया राजा बलि। राजा बलि कौन है? शुक्राचार्य जी के शिष्य है राजा बलि। देवताओं को निकाल दिया। स्वर्ग में कौन बैठे हैं? दैत्य। देवताओं की मैया अदिति मैया चिंता कर रही है। बोले जहां पे देवताओं को होना चाहिए वहां पे दैत्य बैठे हैं, अब संसार का क्या होगा?
तो भगवान ने देवताओं का हक दिलाने के लिए अवतार लिया। कौन सा अवतार है? वावन अवतार। बोलिए श्री वावन भगवान की